नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड माइंड क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। तो समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स। दोस्तों, सिनोनिम्स का हिंदी अर्थ होता है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हो, अर्थ मीनिंग में कैसे हो, एक समान हो, उसको हम समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका अर्थ होता है, समानार्थक शब्द का अर्थ है समान अर्थ वाले, अर्थात जो मीनिंग में सेम हो, अर्थ में सेम हो, उसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं या फिर सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, जैसे रात को हम रात्रि भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम आग को अग्नि बोलें तो भी वही अर्थ होगा, अर्थात उसका सिनोनिम होगा, पर्यायवाची होगा। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन यदि हम देखें तो होगी, सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर डिफरेंट इन साउंड एंड स्पेलिंग बट दे हैव द सेम मीनिंग। इसकी परिभाषा क्या हो गई? तो सिनोनिम वे शब्द जिन जो कि साउंड में भी अलग हो और स्पेलिंग में भी अलग हो, लेकिन उनका जो अर्थ निकले, मीनिंग निकले, वो कैसा हो? सेम हो। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स या फिर समानार्थक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया था, समानार्थक शब्दों का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात शब्द की जो स्पेलिंग है वो भी अलग हो और उसका साउंड है वो भी अलग हो, लेकिन अर्थ कैसा हो? एक समान हो। तो ऐसे शब्द को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया, लगभग 10 एग्जाम्पल मैंने 10 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। 10 इसलिए लिए क्योंकि है तो बहुत सारे, लेकिन हमको समझने के लिए इतने काफी होते हैं। जैसे डेंजरस। डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक, और खतरनाक को ही हम रिस्की भी बोल दें तो भी बात हमारी एक ही होगी। तो डेंजरस का जो सिनोनिम हुआ, अर्थात पर्यायवाची शब्द हुआ, वो क्या हुआ? रिस्की। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया है, एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है पढ़ाना। एडुकेट का मतलब होता है पढ़ाना, और उसी को हम टीच भी बोल सकते हैं। टीच का अर्थ भी होता है पढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार। फार का अर्थ होता है दूर, है ना? तो दूर को हम डिस्टेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जैसे यहाँ पर डिस्टेंट लिखा हमने, तो फार का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्टेंस, मतलब दूर को बता रहा है ये। चाहे हम फार बोल दो या फिर डिस्टेंट बोल दो, बात तो दूर की ही कर रहे हैं। अर्थात फार का जो सिनोनिम हुआ वो क्या हुआ? डिस्टेंट हुआ। उसी प्रकार से यदि हम बात करें डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा होता है, लेकिन उसको एक और वर्ड में भी बोल सकते हैं हम, चीट। इसका मतलब भी धोखा ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनफ। इनफ का मतलब काफी या फिर हम पर्याप्त बोल देते हैं। तो उसी को ही हम इंग्लिश में बोलें तो इसको बोल सकते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट को ही बोलते हैं इनफ, मतलब जो पर्याप्त मात्रा में। तो सफिशिएंट बोल दो या फिर इनफ बोल दो, एक दूसरे के क्या है? ये पर्यायवाची है, मतलब सिनोनिम है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बात करें डिसीज की, तो डिसीज का अर्थ होता है बीमारी, है ना? बीमारी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिकनेस। सिकनेस बोल दो या इलनेस बोल दो, ये सारे के सारे क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे, पर्यायवाची होंगे, है ना? तो आप चाहे डिसीज बोलो या फिर सिकनेस बोलो, बात तो एक ही है, मतलब उसका सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है उसका। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो वो है इंटायर। यहाँ पर स्पेलिंग इसकी गलत लिखी हुई है, इंटायर। इंटायर का मतलब हिंदी मतलब होता है पूरा, अर्थात संपूर्ण की बात कर रहा है, संपूर्ण की बात कर रहा है। उसको हम होल भी बोल सकते हैं, इंटायर या फिर होल बोलो, बात तो एक ही है। तो इंटायर का जो सिनोनिम होगा वो होता है होल। ओके।
नेक्स्ट है हमारा फाल। फाल का मतलब होता है गिरना। फाल का हिंदी अर्थ होता है गिरना, लेकिन उसको हम ड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो फाल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? ड्रॉप। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो फेमस। फेमस और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रसिद्ध। और इसको एक और मतलब फेमस का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब भी होता है फेमस। ओके। उसके बाद है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता, हिंदी अर्थ होता है मुश्किल, है ना, कठिन। तो उसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टफ। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टफ। जैसे हम कठिन बोले या मुश्किल बोले, ये हिंदी में पर्यायवाची हो रहे या समानार्थक शब्द हो रहे हैं। उसी प्रकार से टफ बोल दो या फिर डिफिकल्ट बोल दो, बात तो एक ही होगी। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया सिनोनिम्स क्या होते हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत